वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले के लेक्चर में हम लोग ने देखा कि ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी का मैपिंग वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे इसके डायमेंशंस हैं। आपके मेंस में भी बहुत ज़्यादा इसका वर्क है। मैपिंग के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। और आईआर में, हिस्ट्री में भी, जैसे मैंने बताया था वर्ल्ड हिस्ट्री में, और आपका पर्सनालिटी कब ये निखारता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको प्रॉफिट होगा। ओके, और सोचने का इमेजिनेशन पावर को आपको बढ़ा देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बहुत सारे मैपिंग के जो स्टैटिक पोर्शन है वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे जो भी करंट में मुद्दे होंगे, करंट में लोकेशंस होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलते हैं। आज हम लोग क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे और उसी के थ्रू और भी ज़्यादा मतलब कि सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो ये आपका यूपीएससी का एक क्वेश्चन है। मेन मकसद मेरा यूपीएससी का क्वेश्चन रखने का मेन मकसद यही है कि आपको ये पता लगे कि यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं। और ये वाला जो रीजन है अरुणाचल प्रदेश, जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, वो हर समय ये न्यूज़ में बना हुआ रहता है। ओके, तो ये वाला रीजन नॉर्थ ईस्ट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उधर के जितने रिवर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो चलते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें अरुणाचल प्रदेश से होकर कौन सी नदी बहती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बराक है, लोहित है, सुबनसिरी है। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो हम बताते हैं यहाँ पे जो लोहित है और सुबनसिरी है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश से तो होके बहती है, लेकिन जो बराक है ये नहीं बहती है। तो यहाँ पे ऐसे आ सकता है, ए में जैसे दे रखा है ए बी में दे सकता है बी सी में दे सकता है सी ए, डी में दे रख सकता है ए सी, ए बी नहीं कुछ भी, जैसे मान लीजिए केवल ए दे रख सकता है। ठीक है, तो कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो बी और सी बहती है। तो ये वाला सही हो जाएगा, मतलब ये दोनों बहती है। ऐसे कूट दे सकता है, ये कूट लिखा रहेगा ऐसे। ठीक है, मैंने लिखा नहीं था एक्चुअली। ओके, तो ये आपको दे रखा होगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये हम लोग समझ लेते हैं कि जो बराक रिवर है उसके बारे में देख लेते हैं, लोहित के बारे में देख लेते हैं, सुबनसिरी के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा नॉलेज गेन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ओरिजिनेट कहाँ से होती है जो बराक रिवर है, ओरिजिनेट लाइकोट माउंटेन। और ये जो लाइकोट माउंटेन है ये मणिपुर में सिचुएटेड है, और इसी के ऊपर मतलब कि एक तलाईसुक डैम बना हुआ है जो बराक रिवर के ऊपर बना हुआ है। ओके, और ये जो बराक रिवर है फ्लोज फ्रॉम मणिपुर, मिजोरम, असम एंड नागालैंड। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो लोहित है, ठीक है, लोहित के बारे में भी देख लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये ब्रह्मपुत्रा है, ये ब्रह्मपुत्रा यहाँ से आ रही है, तो ब्रह्मपुत्रा की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे मिल गई। ओके, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गया। ओके, ये राइट साइड है। जब इधर नदियाँ मतलब कि इधर जब ब्रह्मपुत्र रिवर चलती है तो ऐसे देखा जाए तो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, क्लियर। और ये आपका जब ये लेफ्ट है तो ये मतलब कहाँ मिली, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। इंडिया के जो रिवर्स हैं पूछे गए भी हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, कौन सा लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, और कितने ट्रिब्यूटरीज हैं ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है। ठीक है, ओरिजिनेट ईस्टर्न तिब्बत। ओके, और एक रेंज है जिसका नाम है जियालचू रेंज है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका सुबनसिरी है। सुबनसिरी ऑल्सो ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा फ्लोज फ्रॉम असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है, लेकिन मैंने यहाँ पे ओरिजिनेट नहीं बताया है। आपको ओरिजिनेट पता करना है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, सुबनसिरी जो रिवर है। ओके, चलिए कुछ होमवर्क भी आपको मतलब कि ऐसे मज़ा आएगा, मतलब कि जैसे आपको कुछ होमवर्क भी करेंगे तो सर्च करेंगे तो अच्छा लगेगा। ओके, तो ये आपके हो गया पहला क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सी है जिसका कोस्ट लाइन नहीं है। अब यहाँ पे ये बताना है कि कौन से रिवर का कोस्ट लाइन नहीं है। तो दे रखा है ए ऑप्शन,
नॉर्थ सी, सेकंड दे रखा है सरगासो सी, सी दे रखा है बाल्टिक सी एंड डी दे रखा है यहाँ पे बेरिंग सी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सरगासो सी है इसका कोई भी मतलब कि इसका जो सी है कहीं भी ये कोस्ट लाइन नहीं बनाता है। सपोज कोस्ट लाइन नहीं बनाता, मैं वो क्लियर कर देता हूँ आपको, यहाँ पे शायद आप कन्फ्यूजन हो। ठीक है, सपोज कर लीजिए, सपोज क्या, देखिए ये आपका अटलांटिक सी है, ये मान लीजिए ये यहाँ तक अटलांटिक सी है। ओके, इसी के अंतर्गत सी है ये जिसको सरगासो सी कहते हैं। ठीक है, ये सरगासो सी है। ओके, तो ये अटलांटिक सी है, अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन है और इसके अंतर्गत एक सरगासो सी है। ठीक है, तो ये किसी भी मतलब किसी के साथ कोस्ट लाइन शेयर नहीं करता, मतलब यहाँ पे चारों तरफ इसके पानी ही पानी है। ओके, तभी तो नहीं शेयर करेगा। ओके, अगर इधर रहता तो बाउंड्री शेयर करता। ये क्यों, तो ये कैसे बना हुआ है, ये करंट है, यहाँ पे बहुत सारे करंट चलती हैं, जैसे जलधारा जिसको कहा जाता है, वार्म करंट, कोल्ड करंट। तो ये चारों तरफ वार्म करंट और कोल्ड करंट से घिरा हुआ है। ओके, तो इसको ऐसे नाम दे दिया गया सरगासो सी। ओके, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग जितने भी सी हैं इसके बारे में देख लेते हैं, उसके कोस्ट लाइन के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से देश कोस्ट लाइन को टच कर रहे हैं। देखिए, जो पहला है नॉर्थ सी है। ओके, तो मैं अभी आपको मैप के थ्रू इसको दिखा देता हूँ, नॉर्थ सी कहाँ पे है और इसके कोस्ट लाइन वगैरह किस किस कंट्रीज के साथ टच करते हैं। ओके, देखिए ये वाला जो रीजन है ये नॉर्थ सी है। ओके, उत्तर सागर। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि कौन कौन से कंट्रीज इसको टच करता है या फिर ये कौन कौन से कंट्रीज़ को टच करते हैं, इसकी बाउंड्रीज। ओके, तो नॉर्वे को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्वीडन को भी टच कर रहा है, डेनमार्क हो गया, जर्मनी हो गई, ठीक है, नीदरलैंड, ब्रुसेल्स मतलब बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इनको ये टच कर रहा है, बाउंड्री टच कर रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, ओके, अब देखिए यहाँ पे जो पोलैंड है, पोलैंड को नहीं टच कर रहा है और ये भी ध्यान रखना है फ्रांस को नहीं टच कर रहा है। ओके, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं कि कौन सा कंट्री है जो उत्तर सागर या फिर नॉर्थ सी को टच कर रहा है, तो ऑप्शन में ये डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि फ्रांस है और पोलैंड जो है टच नहीं करता है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो बात करते हैं बाल्टिक सी के बारे में देख लेते हैं, जो बाल्टिक सी वहाँ पे दे रखा है ऑप्शन में, तो बाल्टिक सी के बारे में भी देख लेते हैं। ओके, जो बाल्टिक सी आपको दिख रहा होगा, ओके, तो बाल्टिक सी के बारे में भी देख लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं जो इसको टच कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो ये वाला रीजन है ये बाल्टिक सी है। ठीक है, और ये देखिए किस किस देश को टच कर रहा है, तो स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए बाल्टिक स्टेट और बाल्टिक कंट्री। इसको बाल्टिक कंट्री कह सकते हैं या फिर बाल्टिक स्टेट लिख के आएगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि किस किस कंट्री को कहा जाता है। ऑप्शन में आ सकता है इस्टोनिया, लटाविया, पोलैंड वगैरह समथिंग ऐसे कुछ भी दे सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको लर्न करना है। इस्टोनिया, लटाविया एंड लिथुआनिया इज़ अ बाल्टिक स्टेट और बाल्टिक कंट्री। ओके, देखिए पोलैंड को भी टच कर रहे हैं यहाँ पे बाल्टिक सागर, और जर्मनी को भी। ओके, और ये डेनमार्क को भी टच कर रहा है, क्योंकि ये वाला रीजन जो पूरा है ये आपका कह सकते हैं कि बाल्टिक स्टेट है। ओके, क्लियर। देखिए यहाँ पे जो ये वाला रीजन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देख लेते हैं। ठीक है, जो ये वाला रीजन है आपको दिख रहा है, इसे कलिनिंग्राद कहते हैं, ये रसिया का पार्ट है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है, क्या पोलैंड रसिया को टच कर रहा है? नहीं करता है, लेकिन ये वाला जो रीजन है इसी का पार्ट है तो टच कर रहा है, ये ध्यान रखना है। लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में कलिनिंग्राद है। ओके, तो ये आपका हो गया बाल्टिक सी के बारे में मैंने बताया। यहाँ पे बाल्टिक सी में बाल्टिक स्टेट के बारे में बता दिया, नॉर्थ सी के बारे में बता दिया, और बेरिंग सी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, ठीक है, बेरिंग सी ये जो रीजन है आपका अलास्का का रीजन है। अलास्का पहले ये रसिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन रसिया ने इसे बेच दिया किसको? यूएस को, अमेरिका को। ठीक है, तो अमेरिका का पार्ट है। और ये वाला जो रीजन है
ये आपका रसिया का पार्ट है, रसिया का पार्ट है। तो इसके बीच में है बेरिंग स्ट्रेट, और ये वाला जो पार्ट है बेरिंग सी है, ये बेरिंग सी है और ये बेरिंग स्ट्रेट है, और ये ब्यूफोर्ट सी है, ब्यूफोर्ट सी। ओके, क्लियर। तो ये क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है, बेरिंग सी किन दो लैंडमार्क्स को अलग करता है तथा किन दो सी को मतलब कि जोड़ता है। तो आपको ये यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, मैं आपको यहाँ पे मैप के थ्रू भी दिखा देता हूँ। देखिए, ओके, ठीक है, मैप के थ्रू देख लीजिए। यहाँ पे जो ये वाला रीजन है बेरिंग सी है, और ये वाला जो ब्यूफोर्ट सी है, और इसके बीच में बेरिंग जल संधि है। ओके, और ये मैंने बताया है, ये आपका रीजन है जो अमेरिका का रीजन है, ये जो है रसिया का रीजन है। ओके, और यहाँ पे रेंगल द्वीप भी है, ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, न्यूज़ में रहता है ये रेंगल आइलैंड, तो ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो इतना ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको सरगासो सी के बारे में बता देता हूँ। सरगासो सी कहाँ है, ठीक है। सरगासो सी जो है, सरगासो सी ये रीजन वाला ये एरिया है, ये जो है आपका सरगासो सी है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये जो अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका के जस्ट नीचे ये वाला जो रीजन है कैरेबियन कंट्रीज जिसको कहा जाता है, इसके जस्ट ऊपर है सरगासो सी, ठीक है। ये करंट से बना हुआ है, मैंने बताया हुआ है, इस वजह से ये लैंड मतलब कि ये किसी के साथ क्या कहते हैं कोस्ट लाइन नहीं बनाता। और यहाँ पे थोड़ा सा और भी ज़्यादा देख लेते हैं कि ये जो बरमूडा ट्रायंगल है, ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि बरमूडा जो ट्रायंगल है किन से मिलकर बना हुआ है, किन देशों से मिलकर बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे फ्लोरिडा हो गया, यहाँ पे हैमिल्टन हो गया, और ये यहाँ पे प्यूर्टो रिको हो गया, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, बरमूडा ट्रायंगल। ओके, और यहीं पे आपका मैक्सिको की खाड़ी है, और यहीं पे आपका कैरेबियन सागर है, ठीक है। यूकाटन प्रायद्वीप इसी वाले रीजन में है। ओके, तो क्वेश्चन पुटअप किया सकते हैं कि यूकाटन प्रायद्वीप, यूकाटन पेनिनसुला कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये वाला क्लियर हो गया आपको। ओके, तो मैंने आपको ये सेकेंड वाला क्वेश्चन भी क्लियर करवाया, इसके थ्रू मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करवाई हैं। ओके, तो आप ध्यान दीजिएगा इस पर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 3, इनमें से सही कथन का चयन करना है, सही कथन का चयन करना है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, सही का चयन करना है, सही का, गलत का नहीं, सही का। तो इथोपिया लैंडलॉक देश नहीं है, जबकि है ये, तो ये गलत हो जाएगा। हमें सही का चयन करना है। यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री है। इथोपिया लैंड बॉर्डर जिम्बाब्वे के साथ शेयर करता है, नहीं करता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको मैप के थ्रू भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट आपका इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज है, ये भी नहीं है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मैं बताऊंगा आपको, ओके, बता भी चुका हूँ इसके पहले। तो इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पॉपुलेटेड कंट्री है, नहीं है, गलत हो गया। ब्लू नाइल ओरिजिनेटेड इन इथोपिया, ठीक है, तो ये सही है, ओरिजिनेट होता है। ओके, ओके, चलिए मैं यहाँ पे आपको अब ये बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए, इथोपिया लैंडलॉक देश नहीं है, ये लैंडलॉक देश है। जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका का वाला पार्ट है, यहाँ पे है जिबूती, ये वाला जो रीजन है इसे सोमालिया कहेंगे, और ये वाला जो रीजन है आपका ये इथोपिया, ये जिबूती हो गया, और ये सोमालिया हो गया। ओके, तो इथोपिया इज़ लैंडलॉक कंट्री। ओके, तो ये लैंडलॉक कंट्री है, ना कि ये आपका लैंडलॉक कंट्री नहीं है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्रीज आ गए? जिबूती आ गया, सोमालिया आ गया एंड इथोपिया आ गया।
ओके। और जिबूती की बात किया जाए तो जिबूती एक बहुत ही छोटा कंट्री है, ओके, जो यहाँ पे रेड सी के साथ लगा हुआ है। रेड सी यहीं पे है, रेड सी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और यहाँ पे इरिट्रिया है ये इस वाले रीजन में। ये पहले इथोपिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन किसी कारणवश से मतलब कि ये अलग देश बन गया, ठीक है। और ये भी रेड सी के साथ टच करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज़ भी दे दिए जाते हैं, इरिट्रिया भी डाल दिया जाएगा, ठीक है। अगर 4 का ऑप्शन है तो इसको ले लेंगे, ओके। अगर नहीं आता है, नहीं दे रखा है तो इसको नहीं लेंगे, ओके, ठीक है। तो ये आपका मेनली 3 ही जो कंट्रीज हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, ये ध्यान रखना है आपको। एक्चुअली ये शेप जो है इसका हॉर्न की तरह इसलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा गया है, ओके, ये ध्यान रखना। अब देखिए मैं इसको आपको बताता हूँ। इथोपिया लैंड बॉर्डर जिम्बाब्वे के साथ शेयर करता है, नहीं करता है। मैप से दिखाता हूँ मैं आपको। इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज है, नहीं है, ओके। देखिए अब मैप के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये इथोपिया है और ये जिबूती है और ये सोमालिया है, ओके। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है और यहाँ पे है कहाँ पे है, जिम्बाब्वे यहाँ पे है और इथोपिया यहाँ है। तो बहुत ज़्यादा इसका डिस्टेंस है। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो भी गलत हो गया। नेक्स्ट जो थर्ड ऑप्शन है इसमें इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी बताता हूँ, जैसे ये वाला रीजन आप देख रहे हो, ये वाला जो रीजन देख रहे हो ये छोटा कंट्री है, ओके। ये थोड़ा सा बड़ा लैंड मास है। तो मेनली जो ज़्यादा बड़ा लैंड मास होता है वहाँ पर पॉपुलेशन कम होता है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं सभी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे इथोपिया जो है ज़्यादा पॉपुलेटेड है, ना कि जिबूती यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, ना कि इथोपिया, ठीक है। सोमालिया भी मतलब कि दोनों से कंपेयर किया जाए तो जिबूती जो है यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, ठीक है। थर्ड वाला भी गलत हो गया। ब्लू नाइल ओरिजिनेटेड इन इथोपिया, ओके। तो ब्लू नाइल जो है यहाँ पे ओरिजिनेट होता है इथोपिया से, ये सही है। अब इसको मैं आपको बताता हूँ, मैप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ये है आपका एक लेक है जिसको ताना लेक कहते हैं, ओके। लेक के बारे में मैं बताऊँगा, ठीक है। नेचुरल लेक होता है, आर्टिफिशियल लेक होता है, सॉल्ट वाटर लेक होता है, फ्रेश वाटर लेक होता है, ठीक है। तो जब मैं आपको इंडिया का ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड की ज्योग्राफी जब बताऊंगा, जब लेक आएगा तो उस समय मैं आपको सभी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन कुछ लेक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चर्चा में रहता है, उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है कि बहुत ज़्यादा लेक है, ओके। तो ये आपका ताना लेक हो गया, ओके। ताना लेक से यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये ब्लू नाइल है, इसको कहते हैं ब्लू नाइल, ब्लू नील मतलब कि इसको कहते हैं, ओके। ये ताना लेक है, ओके। और यहाँ से एक स्ट्रीम निकली जो जाके यहाँ पे मिली, जिसको वाइट नाइल कहा जाता है। ये वाला जो है इसको वाइट नाइल कहा गया इसको। ये विक्टोरिया लेक है, एक विक्टोरिया लेक है और एक विक्टोरिया फॉल है, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे। विक्टोरिया लेक है ये, ओके। यहाँ पे जाके नॉर्थ सूडान में एक जगह खार्तूम, यहाँ पे जाके जब दोनों ब्लू नाइल और वाइट नाइल मिल जाता है तो यहाँ पे बनता है नाइल। मेन यहाँ से नाइल का ओरिजिनेट होता है, एक तरीके से कह सकते हैं, दोनों बन जाते हैं। आगे जब ये फ्लो करता है, ओके, तो आगे फ्लो करने के बाद यहाँ पे है आपका ये जो रीजन है, ये इजिप्ट वाला रीजन है। यहीं पे एक डैम बनाया गया है पानी को स्टोर करने के लिए, जिसको उस आसवान डैम कहते हैं, आसवान डैम, ओके। आसवान डैम कहते हैं इसको। जब डैम बनाया जाएगा तो उसी के आसपास क्या कहते हैं, झील भी बन जाएगा। तो ये वाला रीजन में एक झील बन गया है, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं नासिर लेक, ओके, नासिर लेक, ओके। और ये जो रिवर जाती है इसको नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, इस वाले रीजन मिस्र को, क्योंकि नील नदी के कारण ही, ठीक है, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कृषि संभव हो पाया है, बहुत से लोगों को रोज़गार मिला है। यहाँ पे कपास की खेती अच्छी होती है इस वाले रीजन में, ठीक है। तो
ये वाला रीजन बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं, ये वाला जो नदी के साथ लगा हुआ रीजन है ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि पॉपुलेटेड है, ठीक है। और ये जाके यहाँ पे सबमर्ज होती है, यहाँ पे डेल्टा बनाती है, ठीक है। अब डेल्टा भी बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा बनाती है, ओके। तो ये कहाँ पे सबमर्ज होती है, ये मेडिटेरियन सी में यहाँ पे सबमर्ज हो जाता है। तो ये था नाइल रिवर की पूरी कहानी, ठीक है, ओके। तो ये स्टैटिक का पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा और यहाँ पे छूट रहा है, विक्टोरिया लेक के बारे में बता देता हूँ मैं। जो विक्टोरिया लेक है, अगर बात किया जाए तो कितने देशों को ये बाउंड्री करता है, मतलब कितने देशों को, कितने देश इसके अंतर्गत टच करते हैं। एक तो आ जाएगा युगांडा, केन्या और ये तंजानिया, ओके। अगर केन्या की बात किया जाए तो केन्या बाउंड्री शेयर करता है, कह सकते हैं कि मतलब कि ये समुद्र से इसका एक बाउंड्री लगा हुआ है, आप मैप में देख सकते हो, ठीक है। तंजानिया भी है, तंजानिया भी इसका जो भाग है ये भी समुद्र से लगा हुआ है, ओके। और तंजानिया में ही अफ्रीका का सबसे ऊंचा पीक है, वो हमें आप उसमें कमेंट्स में बताइएगा कि तंजानिया में कौन सा अफ्रीका का सबसे ऊंचा पीक है। अब वो एक्टिव वल्केनो है कि डोरमेट है कि डेड है, ओके, ये भी हमें बताइएगा। तो ये पूरा कहानी मैंने बताया इसके बारे में, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको मैंने केवल बताए हैं, लेकिन देख लीजिए कितना मतलब कि इसमें अंदर तक गए हम लोग, इसके डीप में गए, ओके। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पुटअप किए जाएंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए तैयार होते रहिए। और मैपिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू आपका माइंड ब्रॉड होता है, इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा आपका बूस्ट होगा, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा। अगर मेरा आपको लेक्चर समझ में आ रहा हो, ठीक है, अभी जो ये वाला लेक्चर है थोड़ा लेट हो गया, इस वाले लेक्चर में एक्चुअली मैं कहीं चला गया था, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो नहीं बन पाया, सॉरी उसके लिए। अल्टरनेट डे पे मैं आपको मतलब कि लेक्चर देता रहूँगा, वीडियो आते रहेंगे अल्टरनेट डे पे। तो आपको अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो मेरे लेक्चर को लाइक करिए, कमेंट करिए कि क्या मिस्टेक हो रहा है और मेरे को और ज़्यादा क्या करना चाहिए, ओके। और शेयर करिए बहुत सारे लोगों को जो आपके जानने वाले हों, ठीक है, नहीं जानने वाले उनको भी कर सकते हैं। और बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।